वेलकम टू माय चैनल करंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर। अभी हालांकि तो बहुत अच्छी खबर है कि हमारे यहाँ पे आरआरबी का जो रिक्रूटमेंट आ चुका है। इस चैनल में, इस वीडियो में, इस स्लाइड में हम लोग करंट अफेयर्स, कुछ टॉप करंट अफेयर्स देखेंगे, ऑल थिंग्स रिलेटेड टू इंडियन रेलवेज ने अभी तक क्या क्या हमारे साथ करंट अफेयर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हुआ है हमारे साथ, तो ये सब हम डिटेल्स में आओ देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब स्लाइड्स में है, ये ऑल दिस थिंग्स आर रिलेटेड टू दी करंट अफेयर्स, टॉप करंट अफेयर्स ऑफ इंडियन रेलवेज। आप अगर इन सबको देख लोगे तो आपको और कहीं पे कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि इंडियन रेलवेज के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हमारा छूट गया। ये सब स्कीम्स है और ये सब कुछ एक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। तो ये जो एक ब्लैंक स्लाइड है फ्रेंड्स, मैं इस ब्लैंक स्लाइड में आपको सब समझा दूंगा, तो बाकी ये सब एक एक करके सीक्वेंस में हम लोग प्रोसीड करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले है वंदे भारत एक्सप्रेस। हमारे क्वेश्चन में है सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, इस ट्रेन के बारे में खासियत ये है कि जब कभी हम स्पीड के बारे में बात करते हैं ना, तो स्पीड हमारा दो टाइप का होता है। एक होता है सेमी हाई स्पीड ट्रेन और एक होता है बुलेट ट्रेन। एक देश बुलेट ट्रेन की कैटेगरी में जाएगा इफ इसका स्पीड ग्रेटर देन 350 किलोमीटर पर आवर होता है, लेकिन सेमी हाई स्पीड के लिए हमको 160 किलोमीटर पर आवर के अबव जाना पड़ता है। सो इंडिया हैज आल्सो एंटर्ड इनटू द सेमी हाई स्पीड ट्रेन। इंडिया में भी सेमी हाई स्पीड ट्रेन आ चुका है एंड इट्स नेम इज वंदे भारत एक्सप्रेस। इसका दूसरा नाम है ट्रेन 18, जो कि 180 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जाता है। सो फ्रेंड्स, इसमें हमें क्वेश्चन मिल गया कि व्हिच इज द फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया। इट इज वंदे भारत एक्सप्रेस और ट्रेन 18, दोनों बात बराबर है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ये सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस ये कहां से कहां तक जाता है। सो दिस सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस इट मूव्स फ्रॉम दिल्ली टू कतरा। जबकि सेकंड देख चुके हैं तो फर्स्ट भी देख लेते हैं कि फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ये कहां से कहां गया है। इट मूव्स फ्रॉम दिल्ली टू वाराणसी, दिल्ली टू वाराणसी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने क्या क्या क्वेश्चन कलेक्ट किया कि फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली टू वाराणसी, सेकंड वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली टू कटरा, फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस, अनदर नेम ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस इज ट्रेन 18, इट रन्स एट 180 किलोमीटर पर आवर। ऑलराइट, ये सब इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वंदे भारत एक्सप्रेस। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन थर्स्ट, दो ऑपरेशन है रेलवेज के, ऑपरेशन थर्स्ट और एक है ऑपरेशन नंबर प्लेट। ऑपरेशन नंबर प्लेट फ्रेंड्स, थर्स्ट मतलब क्या है, प्यासा। तो रेलवेज ने इस ऑपरेशन लॉन्च किया है क्योंकि जब समर होता है, समर वैकेशन में बहुत लोगों को प्यास लगती है जब ट्रेन में जाते हो। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग अरे अगर जो भी पानी देता है मिनरल वाटर पी लेते हैं। तो इसमें देयर इज ए प्रॉब्लम कि अगर इतने लोग पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं और मिनरल वाटर में बहुत खराबी आ गई तो हम सबका तबीयत खराब हो सकता है। सो टू चेक द इलीगल सप्लाई ऑफ मिनरल वाटर, to check the illegal supply of mineral waters, रेलवेज हैज ऑपरेशन थर्स्ट। तो ऐसे बहुत सारे कंपनियों को, बहुत सारे लोगों को रेलवेज ने पकड़ा है, उनको फाइन दिया है और उनको बैन भी किया है। देयर वर सेलिंग इलीगल मिनरल वाटर सप्लाई टू द पीपल, टू द पैसेंजर्स हु आर इनसाइड द ट्रेन एंड इनसाइड द रेलवे प्लेटफॉर्म्स। सिमिलरली एक ऑपरेशन नंबर प्लेट, ये नंबर प्लेट जो है ये बेसिकली एक गाड़ी के नंबर प्लेट की बात हो रही है। तो ऑपरेशन नंबर प्लेट इज लॉन्च बाय इंडियन रेलवेज। इसमें होता क्या है, बहुत लोग हैं जो दूसरों का गाड़ी चोरी करके लेके रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म में पार्किंग कर देते हैं, 10 दिन बाद उठा के फिर लेके बेच देते हैं, इलीगली पार्किंग कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे ट्रैफिक कंजेशंस होते हैं, ट्रैफिक्स बहुत होता है। इन ट्रैफिक को रिड्यूस करना है और इलीगली कोई अगर किसी का गाड़ी चोरी करता है, थेफ्ट करता है, इलीगल पार्किंग हो गया, थेफ्ट हो गया एंड इम्प्रॉपर वे ऑफ पार्किंग, ये सब चीज को अवॉइड करने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक स्कीम निकाला दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन नंबर प्लेट। जिन जिन लोगों का गाड़ी 10 डेज के ज्यादा हो गया है और पार्किंग में है, तो उन लोगों को आइडेंटिफाई किया एंड अराउंड 173 चोरी के बाइक रिकवरी हुए हैं। सो दिस इज ए गुड स्कीम ऑफ ऑपरेशन नंबर प्लेट। तो एटलीस्ट हमारा ये सब काम तो हो गया, लेकिन इसके बावजूद भी एक बहुत अच्छा काम हुआ है दैट इज कॉल्ड, हमारे गाड़ियां चोरी नहीं हुई है, ट्रैफिक कंजेशन कम हो गया है। सो ऑल दिस थिंग्स आर रिलेटेड टू ऑपरेशन नंबर प्लेट। दूसरी बात है पीईटी बॉटल, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलाइट बॉटल।
पीईटी बॉटल क्रश। फ्रेंड्स ये क्या स्पेशलिटी है ना, हम देख रहे हैं आजकल कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे प्लास्टिक्स, कूड़े कचड़े, ये जो हमारा एनवायरनमेंट पल्यूट कर रहा है, तो जितने भी सब प्लास्टिक्स है, प्लास्टिक बॉटल हो गया या प्लास्टिक कैन हो गया, ये सब प्लास्टिक्स को ग्राइंड करके, क्रश करके एकदम पाउडर जैसा बना देता है। ये है ये बॉटल, पॉलीइथिलीन पीईटी बॉटल क्रश। तो क्वेश्चन क्या है, इंडिया में सबसे पहला पीईटी बॉटल क्रश कौन से रेलवे स्टेशन, कौन से ट्रेन में इन्वॉल्व हुआ है? दैट इज मुंबई राजधानी। मुंबई राजधानी ट्रेन में दोस्तों इसको इंक्लूड किया गया है। तो एक दिन में अराउंड 3000 प्लास्टिक बॉटल्स को ये ग्राइंड करके, क्रश करके पाउडर चूना बना देगा। तो इससे एटलीस्ट 3000 बॉटल जो है पोल्यूशन से हमारे बच गए। तो अच्छी स्कीम है, ये धीरे धीरे और भी आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते हमको और भी प्लास्टिक से, प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट मिलने वाला है। ओके, तो क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, दैट पीईटी बॉटल क्रश जो है वो कौन से रेलवे स्टेशन में है? वो मुंबई राजधानी में लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा गोल्डन चैरियट ट्रेन। गोल्डन चैरियट ट्रेन दिखता है एकदम गोल्ड कलर का है, और इसका मेन पर्पस क्या है, क्या क्या इसमें सवाल आते हैं? गोल्डन चैरियट ट्रेन फ्रेंड्स ये कर्नाटका से चालू होके गोवा तक जाएगा। तो ये ट्रेन का रूट फ्रॉम कर्नाटका टू गोवा एंड गोवा टू कर्नाटका। तो क्या क्वेश्चन आ गया कि इसका मेन पर्पस क्या है? पर्पस है कि जो वेस्ट में जितने सब स्टेट्स हैं, कर्नाटका हो गया, केरला कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, अप टू दिस, ये सब वेस्टर्न स्टेट्स में टूरिज्म को प्रमोट करेगा, टू प्रमोट टूरिज्म। ओके, टूरिज्म को प्रमोट करेगा, और भी नीट एंड क्लीनेस में हमको रेवेन्यू भी जनरेट करेगा, इंडिविजुअल स्टेट्स के डेवलप होगी। तो गोल्डन चैरियट ट्रेन इज लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट? इट इज लॉन्च्ड बाय कर्नाटका स्टेट। इट विल रन बिटवीन व्हिच टू स्टेट्स? इट विल ये कहां तक चलेगा? कर्नाटका से गोवा तक। ओके, एंड मेन पर्पस क्या है? टू प्रमोट टूरिज्म। फ्रेंड्स इसके बाद एक कंसेप्ट आता है कोरस। कोरस क्या है ना, रेलवे में जो रेलवे पुलिस फोर्स होती थी, हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन देखे हैं कि जो इंडियन रेलवेज है, बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बहुत डकैती होती है, चोरी चपेटी होती है, घुसपैठी होती है, हाईजैकिंग होती है, बहुत लोग परेशान हैं ड्यू टू सम मिसक्रेडेंस। तो उन लोगों से निपटने के लिए नॉर्मल रेलवे पुलिस इज नॉट सफिशिएंट, इनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। दैट स्पेशल ट्रेनिंग इज कॉल्ड कमांडो ट्रेनिंग ऑफ रेलवेज। सो रेलवे पुलिस फोर्स में कमांडो ट्रेनिंग देने को हम बोलते हैं कोरस। सो कोरस इज कमांडो ऑफ रेलवेज एडमिनिस्ट्रेशन। सो व्हाट इज कोरस? कोरस इज इन्वेंटेड बाय इंडियन रेलवेज, जिसमें कि रेलवेज में कमांडो ट्रेनिंग दिया जाएगा। और इस तरह के मिसक्रेनियंट्स जो ट्रेन में हादसा होते हैं, उनको बहुत सारे टाइप का हादसा है, ट्रेन कहीं मिसफंक्शन हो गया, ट्रेन कहीं खराब हो गया, या ट्रेन में कहीं प्रॉब्लम है, या फिर ट्रेन के चारों तरफ कहीं कुछ माओवादी लोगों का ये है। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दैट कमांडो विल कम एंड दे विल फेस द चैलेंज। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड इवेंट। और एक है इवेंट है, वन इज कॉल्ड फन जोन। फन जोन क्या है ना, फन बेसिकली बच्चों के लिए है, चिल्ड्रन के लिए है। तो बहुत सारे ट्रेन रूट में जाते जाते बच्चे बोर हो जाते हैं, तो इसलिए वाइजैक रेलवे स्टेशन में एक इंडियाज पहला फन जोन क्रिएट हुआ है। इंडियाज फर्स्ट फन जोन इज क्रिएटेड इन विशाखापट्टनम, जिसमें कि बच्चे यहाँ पे खेल सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं, गेम जोन में खेल सकते हैं, कंप्यूटर में खेल सकते हैं, बच्चे एंटरटेन हो सकते हैं, क्योंकि इस सफर में तो बेसिकली बच्चे ही सबसे दुखदायक देते हैं। तो इसलिए विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन हैज लॉन्च्ड कि यहाँ पे फन जोन भी हो जाएगा, हो चुका है। नेक्स्ट वन कंसेप्ट इज कॉल्ड सेकंड उदय एक्सप्रेस। रेलवेज के द्वारा ये सेकंड उदय एक्सप्रेस लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स उदय मीन्स उत्कृष्ट डबल डेकर मतलब जिसे हम ट्राम देखे हैं, बस देखे हैं, डबल डेकर बस, वैसे ही डबल डेकर ट्रेन। तो इसमें डबल डेकर एसी एयर कंडीशनड एकोमोडेशन यात्री, वाई फॉर यात्री। तो इसमें क्या है, एक ट्रेन नहीं, इस ट्रेन के ऊपर डबल डेकर ट्रेन, ये डबल डेकर ट्रेन मूव होगा। बहुत ही सुपीरियर क्लास, बिजनेस क्लास लोगों के लिए ये ट्रेन है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे उस रूट में बहुत बिजी है, तो बहुत सारे ट्रेन डिफॉल्ट्स होते हैं। तो इट रन्स बिटवीन विशाखापट्टनम टू विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम टू विजयवाड़ा, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स टू एंड फ्रो होता है। तो दिस ट्रेन हैविंग डबल द बेनिफिट ऑफ डबल ट्रेन इन वन ट्रेन इज एकोमोडेटेड इन सेकंड उदय एक्सप्रेस। ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक और एक स्कीम आया है, दैट इज कॉल्ड क्लोन ट्रेन। दिस इज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम ऑफ इंडियन रेलवेज। फ्रेंड्स ये क्लोन ट्रेन, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में फायदा क्या है ना फ्रेंड्स, देखो ये जो क्लोन ट्रेन आ गया,
ये जो क्लोन ट्रेन हमारा आया, मान लीजिए इसमें होता क्या है ना, एक ट्रेन अगर बहुत इसमें भीड़ है, अगर इसमें 1000 पैसेंजर्स जाएंगे लेकिन वेटिंग लिस्ट 2000 है, तो डबल द स्टूडेंट्स, डबल द कस्टमर्स है, पैसेंजर्स है। तो जब ट्रेन में बहुत भीड़ होता है, वेटिंग लिस्ट में टिकट कंफर्म नहीं होता है, बहुत दुख लगता है। तो इसीलिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, रेलवेज दे हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा रूट बहुत बिजी है, which routes are very 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 busy in the train route, identify those routes, identify उसमें कितने वेटेड लिस्ट पैसेंजर्स हैं, कितने लोग दुखी हो जाते हैं ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं होने से। तो एक ट्रेन है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हावड़ा पुरी, तो इस हावड़ा पुरी ट्रेन में अगर वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा है और ट्रेन का नंबर है XYZ, तो एग्जैक्टली एक सेम ट्रेन वैसे ही बनाया जाएगा, सेम ट्रेन एक रन किया जाएगा जो कि सेम नंबर पे रन होगा। तो इसमें फायदा क्या है, तो ये अगर ओरिजिनल है और ये क्लोन है, अगर इसका 30 स्टेशन है तो इसका 15 स्टेशन होगा। हालांकि स्टेशन कम होंगे, लेकिन जो वेटिंग लिस्ट कस्टमर्स है, वेटिंग लिस्ट पैसेंजर्स है, वो लोग एटलीस्ट अपना जर्नी कर पाएंगे। नहीं तो होता क्या था फ्रेंड्स, जब भी हम ट्रेन का टिकट बुक करते थे, हमारे सीट में दिन भर में भीड़ रहता था, रात में खाली होती थी। तो एटलीस्ट इस टेंशन से हम गुजरने के लिए हम ये कंसेप्ट कर सकते हैं। और इवन अभी जो कोरोना चल रहा है, जब कोरोना रिलीज हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा, सब चलेगा, तो कस्टमर्स पैसेंजर्स बहुत सारे भीड़ होंगे, तो उस भीड़ से भी उमड़ने के लिए दूसरा कंसेप्ट है, दैट इज कॉल्ड क्लोन टेस्ट। ओके, दूसरा कंसेप्ट आता है 12,000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, सॉरी फ्रेंड्स, दूसरा कंसेप्ट है 12,000 HP लोकोमोटिव ट्रेन। जितने भी सब गुड्स कैरियर ट्रेन है, गुड्स कैरियर का स्पीड जो है अराउंड 25 to 30 किलोमीटर पर आवर है, जो कि हिल हिल के जाते हैं, स्लो स्लो जाते हैं, सुपर फास्ट ट्रेन के रास्ते में दरिया बनते हैं। सो व्हाट द इंडियन रेलवेज हैज डन कि इफ दे विल पुट सच पावरफुल इंजन्स, देन विद दिस पावरफुल इंजन्स द ट्रेन कैन अवेल मोर स्पीड, ट्रेन का स्पीड बढ़ जाएगा। जो गुड्स कैरियर ट्रेन है दे विल बी इंक्रीज्ड अप टू स्पीड ऑफ अप टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो एक तो जो भी गुड्स है वो अगर 10 तारीख को पहुंचना था तो हो सकता है वो 9th डेट को भी पहुंचे। ट्रेन का ड्यूरेशन भी बदल जाएगा, ड्यूरेशन जहां पे 10 घंटा लगता था वहां पे हो सकता है कि 8 घंटा लगे। अगर हम घंटे बचा पाए तो हम आगे रेलवे में और भी सब सामान ला सकते हैं। सो दिस 12,000 HP ट्रेन जो है ये एक बहुत ही हाई पावर डीजल इंजन लोकोमोटिव ट्रेन है। फ्रेंड्स, इसके बाद एक ऐप आया है दैट इज कॉल्ड सहा यात्री ऐप। सहा यात्री ऐप, इस ऐप व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस सहा यात्री ऐप, कभी भी कोई हमारे घर से कोई भी अगर लेडीज हो या फिर मम्मी या फिर कोई अकेले गया तो हमें बहुत प्रॉब्लम होता था, अकेले है कोई दिक्कत आएगी। अगर मान लो एक लड़की है और इसको कोई ट्रेन में प्रॉब्लम हुआ और ये लड़की जो है टीटी को ढूंढने के चक्कर में इसके 2 घंटे चले गए, सो हु इज गोइंग टू पेनलाइज फॉर दिस 2 आवर्स। तो इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला है कि अगर आप ये सहा यात्री आप इंस्टॉल करोगे, आपको जहां पे भी प्रॉब्लम हुआ आपको बस ट्रेन का नंबर देना है, ट्रेन नंबर और आपका बॉगी नंबर दोगे तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो भी होगा वहां पे आपका ट्रेन हॉल्ट हो जाएगा। वहां पे आपका आरपीएफ जो है वो आके आपको चेक करेंगे, आपका रिज्यूम होगा, आपके जो भी प्रॉब्लम होगे फटाफट दूर होगा। सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग टू समवन टू कम फिजिकली एंड हेल्प, इमीडिएटली डिजिटली वी कैन अवेल द हेल्प इन द नेक्स्ट स्टेशन, दैट इज कॉल्ड सहा यात्री ऐप। ये बहुत अच्छा स्कीम है दोस्तों। एटलीस्ट बहुत सारे लोग अभी टेंशन फ्री हो जाएंगे कि यस वी कैन ऑल्सो सेंड आवर फैमिली मेंबर्स अलोन। ओके, और ये तो सब आपको पता ही होगा कि रेलवे पुलिस फोर्स, इसका नाम बदल के क्या हो गया है, इसका नाम बदल के इंडियन रेलवे पुलिस फोर्स। ओके, इसका नाम बदल के ये हो गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पायर ब्रिज। फ्रेंड्स, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पायर ब्रिज, इंडिया में टॉलेस्ट पायर ब्रिज जो है वो इतना बड़ा है कि दिस हैज बिकम द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पायर ब्रिज। फ्रेंड्स, ये पायर ब्रिज होता क्या है, मान लो ये पहाड़ी एरिया है, ये पहाड़ी एरिया है और इस पहाड़ से लेके उस पहाड़ तक रेलवे का अगर हम कनेक्शन करेंगे, देन ये जो नीचे से इतना डिस्टेंस है, इसके सपोर्ट देने के लिए हम जो पिलर बनाते हैं, हम जो पिलर बनाएंगे नीचे उसका बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दिस कंसेप्ट इज नोन एज पायर। सो वर्ल्ड का सबसे हाईटेस्ट पायर जो है वो इंडिया में बना है और ये सेकंड हाईएस्ट 131 मीटर्स का जो था उसको बीट करके नाउ इट इज अराउंड 140 प्लस। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग। और ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट पायर ब्रिज जो है इंडिया के कौन से स्टेट में आ गया है, ये इंडिया का मणिपुर स्टेट में आ गया है। ओके फ्रेंड्स, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, और एक कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन पार्लर।
देयर इज ए कंसेप्ट कॉल्ड ऑक्सीजन पार्लर। फ्रेंड्स ये क्या होता है, सिंपल से बात है, ऑक्सीजन है भाई, ऑक्सीजन है तो मतलब हमें ऑक्सीजन चाहिए। रेलवे स्टेशन में इतनी भीड़ रहती है कि हमें ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है। तो ऑक्सीजन पार्लर जी जो नासिक रेलवे स्टेशन है, नासिक रेलवे स्टेशन में इंडियाज फर्स्ट ऑक्सीजन पार्लर इनागुरेटेड एट नासिक रेलवे स्टेशन। इसमें 1500 पौधे लगे हुए हैं जो कि हर्बल है, मेडिसिनल प्लांट है, हमारे रेस्पिरेशन में ये बहुत ही फायदेमंद होंगे। और इंटर एयर सर्कुलेटरी भी लगा हुआ है जिसके चलते सब कुछ हमको प्यूरिफाइड वे में ऑक्सीजन मिलेगा। सो एयर रेगुलेशन भी इसमें रहता है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी। ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और इस तरह की टेक्नोलॉजी आजकल हमें बहुत चाहिए। पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी क्या होता है ना, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है, इन वेस्ट प्रोडक्ट को इस मशीन में अगर हम पुटअप करते हैं, सो दिस वेस्ट इट विल बी कन्वर्टेड टू जनरेशन ऑफ एनर्जी। सो वैसे तो इंडियन रेलवेज के लिए ये पहली बार हुआ है, लेकिन इंडिया में 4 बार हो चुका है, लेकिन रेलवेज ने पहली बार किया है। तो क्या क्वेश्चन बन गया, दैट पॉलीक्रैक टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम बिल्ड बाय इंडियन रेलवेज इन विच रेलवे स्टेशन, भुवनेश्वर। तो एटलीस्ट इसका मिनिमम 5000 kg ऑफ गार्बेज, प्लास्टिक्स हो या ई प्लास्टिक्स हो, ये सब ये लोग ये प्लास्टिक्स हो या ई प्लास्टिक्स हो, when they will be entered into the machine, they will be purified and will be used in the furnace for the lighting purpose or lighting source. ओके फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे और 2 चीज हैं, वेरी वेरी सिंपल। एक है ऑपरेशन 5 मिनट्स। ये बहुत सक्सेसफुल स्कीम है रेलवेज का। इसमें रेलवेज ने क्या बोला है कि जब भी कोई आदमी हो या कोई भी पैसेंजर जब टिकट काउंटर में जाता है ना, तो टिकट काउंटर में इतनी भीड़ रहती है कि उनको मतलब उनके 4 चांद लग जाते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए तो रेलवेज ने कहा है कि अगर अभी आप रेलवे स्टेशन में एंट्री करोगे ना, तो आपको बस 5 मिनट में ही टिकट मिल जाएगा। सिस्टम इतनी अडेप्टेबल हो चुकी है और सिस्टम इतना फास्ट है और डिजिटली हम इतना डेवलप कर रहे हैं कि आपके बस 5 मिनट में आपका टिकट मिल जाएगा। तो ऐसा होता है ना, कोई स्टूडेंट्स होते हैं या फिर कोई भी जाता है हड़बड़ी में, 10 मिनट में ट्रेन होता है तो छूट जाता है, तो वो जा नहीं पाता है बेचारा। बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, आम आदमी के प्रॉब्लम तो इतना कोई समझता नहीं है, लेकिन फिर भी रेलवेज ने एक गुड स्कीम किया है कि ऑपरेशन 5 मिनट्स के तहत आपका कोई भी ट्रेन हो तो आप कहीं पे भी जाओ रेलवे स्टेशन में, 5 मिनट के अंदर आपको ट्रेन का टिकट मिल जाएगा जैसे आप रेलवे स्टेशन में एंट्री करोगे। ओके फ्रेंड्स, और एक स्कीम आया है दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट नीलगिरी। प्रोजेक्ट नीलगिरी, प्रोजेक्ट नीलगिरी क्या है ना, नीलगिरी तो एक बहुत बड़ा पहाड़ है। हमें पता है कि नीलगिरी पहाड़ को ब्लू माउंटेन्स भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू माउंटेन्स क्योंकि यहाँ पे एक ब्रह्म कमल खिलता है जिसका नाम है नीलकरंज, जिसका नाम है नीलकरंज। इतने स्प्रेड आउट है कि ये पूरा का पूरा नीलगिरी हमको ब्लू कलर में दिखता है। तो प्रोजेक्ट नीलगिरी के तहत ये बहुत बड़ा पहाड़ है, तो इस तरह से ये भी स्कीम निकाला है कि गूगल कंपनी इंडियन रेलवेज के साथ मिलकर अराउंड 500 रेलवे स्टेशंस में, 500 प्लस रेलवे स्टेशंस में वाईफाई हॉटस्पॉट प्रोवाइड करेगा, जिसके साथ हमको स्पीड इंटरनेट मिल सकता है। ऑलराइट, और लास्ट पॉइंट है हमारा इंडिया का फर्स्ट सीएनजी ट्रेन। फर्स्ट सीएनजी ट्रेन जो है हमारे इंडिया का, फ्रेंड्स, ये कहां से कहां तक चला था? ये चला था रेवाड़ी टू रोहतक, रेवाड़ी टू रोहतक, रेवाड़ी टू रोहतक। ओके और एक क्वेश्चन बहुत फेमस था कि कौन सा रेलवे स्टेशन में फर्स्ट रेलवे स्टेशन जहां पे कि फ्री सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड किया गया था। फ्री सैनिटरी नैपकिन्स बिन प्रोवाइडेड, इट इज द रेलवे स्टेशन ऑफ भोपाल। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया है, दीज आर द अपडेटेड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंडियन रेलवेज। आप बेफिक्र रहिए, यही सब देख लीजिए, बस आपके बहुत रिवीजन टाइप का बहुत स्कीम में ये हो गया, ठीक है। और एक दो बार रिवीजन कर देंगे, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ डिस्कस कर लेंगे, तो आई होप आपका सब क्लियर हो जाएगा। और इंडियन रेलवेज में अपडेटेड करंट अफेयर्स के लेते आज के वीडियो में बस इतना ही। और मेरा वीडियो हमेशा मंडे और फ्राइडे आई विल अपलोड इट विद द रिसेंट करंट अफेयर्स इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन गवर्नमेंट स्कीम्स। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।